नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी हर एग्जाम के लिए अनिवार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो मैथिली का जो विकास है किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मागधी अपभ्रंश से। किससे माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश और उपभाषा और बोली। इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से उपभाषा कौन सी है? पश्चिमी हिंदी। बोलियां कौन सी हैं? सौरसेनी पश्चिमी हिंदी में बोलियां हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। कितनी भाषाएं हैं? 5 पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद आती है राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा है, इसका भी विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें जो है कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। तो ये हैं राजस्थानी बोलियां। फिर सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ पहाड़ी का। पहाड़ी उपभाषा का इसमें कौन सी बोली आती हैं? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। 3 बोलियां आती हैं पहाड़ी में। उसके बाद हमारा आता है अब अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो ये हुआ है पूर्वी हिंदी का। किसका? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में बोलियां कौन कौन सी आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है हमारा अपभ्रंश, जो कौन सा? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी का। बिहारी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 3। कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली और पैसाची। पैसाची से जो हमारी बोलियां हैं वो कौन सी हैं? लहंदा और पंजाबी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी की संघ भाषा राजभाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में? 347, 348, 343 या 345? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि के लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? किस अनुच्छेद में? 343 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की मद्रास की स्थापना जो थी वो किसने की थी मद्रास में? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, मोटूरी, सत्यनारायण, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा? वो हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है?
कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वो बोली कौन सी है हमारी? तो वो है बघेली। बघेली जो है हमारी पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये इसकी व्याख्या देखो, पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। उसके बाद अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा मालवी। मालवी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी भाषा की उपबोली है जिसे दक्षिणी राजस्थानी में बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? ब्रजबुली का जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? बिहार में, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में, बंगाल में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि ब्रजबुली का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है? बंगाल में। कहाँ होता है? बंगाल। तो सॉरी, गलत नहीं, सही है, ब्रजबुली का प्रयोग बंगाल में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है कि कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? कीर्ति लता जो है ये किस भाषा की रचना है? अबहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। कीर्तिलता जो रचना किसकी थी? विद्यापति की रचना थी। 350 से 1450 इनका समय है। इनकी रचनाएं हैं, कौन सी भाषा में हैं वो देख लेते हैं। संस्कृत में इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्ण कृत्य। ये जो है इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं। उसके बाद अपभट्ट और अपभ्रंश में है कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो हैं अपभट्ट अपभ्रंश की रचनाएं हैं। फिर मैथिली भाषा में कौन कौन सी हैं? पदावली, गोरक्ष विजय, ये नाटक है इनका। गोरक्ष विजय में गद्य भाग संस्कृत तथा पद्य भाग मैथिली भाषा में है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विद्यापति की कौन सी रचना है जिसका पहला भाग संस्कृत में है और दूसरा भाग मैथिली में है? तो ये हो जाएगा गोरक्ष विजय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्या पूछा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि आदिकाल में किस कवि ने अपभट्ट भाषा में रचना की है? किस कवि ने की? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कुतुबुन मंजन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आदिकाल में किस कवि ने अपभट्ट भाषा में रचना की है? तो ये की है अब्दुल रहमान ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या पूछा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार का श्रेय करने का
किसे प्राप्त है, यानी प्रसार प्रचार करने में उत्तर भारत में भक्ति का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को, माधवाचार्य को। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी, रामानंद को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, सहोजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहोजोबाई जो हैं वो किस शाखा के रचनाकार हैं? सहोजोबाई स्त्री हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ज्ञानाश्रयी शाखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सहोजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा की हैं। इनकी रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता जो हैं वो कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उज्जवल नीलमणि के रचयिता जो हैं वो कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, माधवाचार्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रूप गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ये रचनाएं जो हैं ग्रंथ हैं, प्रकाशन वर्ष और ग्रंथकार और भाषा कौन सी है? जैसे चंदायन रचना है, इसका समय क्या है? 1379। 1379 इसका समय है। इसके ग्रंथकार कौन है, यानी रचनाकार? मुल्ला दाऊद। भाषा है अवधी। मृगावती 1503 की रचना है, कुतुबन की है, अवधी भाषा है। मधुमालती 1945 की है, मंझन इसके रचनाकार हैं, अवधी भाषा है। पद्मावत 1540 की है, रचनाकार जायसी और अवधी भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? सरस्वती में, आनंद कादम्बिनी में, सुदर्शन में, हिंदी प्रदीप में। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सरस्वती में। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। कुछ पत्रिका और प्रकाशन वर्ष, संपादक और स्थान है। जैसे हमारी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1881। संपादक इसके कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इसका स्थान क्या है? मासिक मिर्जापुर। क्या है? मासिक मिर्जापुर। उसके बाद है सुदर्शन पत्रिका। सुदर्शन पत्रिका, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी। इसके संपादक जो रहे हैं वो कौन है? देवकी नंदन एवं माधव। इसका स्थान क्या रहा है, यानी ये प्रकाशित कहाँ से हुई? मासिक पत्रिका है और काशी से प्रकाशित हुई। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है और काशी से प्रकाशित हुई। हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसका समय है 1877। 1870 इसका समय है और संपादक इसके हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रकार क्या है इसका?
प्रकार है, मासिक पत्रिका है और स्थान प्रकाशित कहाँ से हुई? प्रयागराज से। तो ये थी हमारी कुछ पत्रिका, ये एग्जाम में रिपीटेड होती रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से या इलाहाबाद से? तो कल्पना पत्रिका का जो है प्रकाशन किस नगर से होता था? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा हैदराबाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका प्रकाशन जो है वो क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक जो थे वो कौन थे? इसके संपादक जो थे वो थे बद्री प्रसाद विशाल। ये द्विमासिक पत्रिका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? माध्यम पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र, नंदकिशोर नवल, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? माध्यम पत्रिका का संपादक जिन्होंने किया था वो थे सत्य प्रकाश मिश्र। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, एक मिनट इसे देख, माध्यम पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछता रहता है। 1964 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये इसके संपादक कौन थे? सत्य प्रकाश मिश्र। उसके बाद इसका प्रकार कैसा था? एक ऐसी पत्रिका थी, तो ये मासिक और त्रैमासिक दोनों थी। मासिक और त्रैमासिक ये प्रकाशित कहाँ से हुई थी? प्रयागराज से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? कौन सी लेखिका थी जिन्होंने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी, सत्यवती मलिक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई जो है इसकी विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वृंद सतसई जो है रीतकालीन कवि वृंद द्वारा रचित रचना है। इसमें जो है नीति के 700 दोहे प्रयोग किए गए थे। कितने दोहे इसमें प्रयोग किए गए थे? 700 दोहे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार जो है वो रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की, मुकुटधर पांडे की या राम शुक्ल अंचल की? जो चित्राधार रचना है ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जयशंकर प्रसाद की कुल अन्य रचनाएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे उर्वशी 1909, वन मिलन 1909 की रचना है। प्रेमराज 1909। देखो उर्वशी, वन मिलन और प्रेमराज 1909 की रचना है। अयोध्या का उद्धार 1910,
सो को उच्छ्वास 1910 और बब्रू वाहन 1911 की रचना है। कानन कुसुम 1913 की रचना है। प्रेम पथिक 1914 की है। महाराणा का महत्व 1914 की रचना है। चित्राधार 1918 की है। झरना 1918 की है। आंसू 1925 की रचना है और लहर 1933 की है। कामायनी 1935 की है। कामायनी और आंसू ये जो हैं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं नेट जेआरएफ के। उसके बाद कुछ रचनाएं हैं राम नरेश त्रिपाठी की, जैसे मिलन 1917 की रचना है। पथिक 1920 की रचना है और मानसी 1927 की है। स्वप्न 1929 की है। कविता कौमुदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? 1880 में, 1857 में, 1873 में, 1860 में। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली थी? तो ये ढली थी 1873 में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन ही कराएंगे। अगला क्वेश्चन है राम कथा पर आधारित काव्य जो हमारा है वो कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य जो है वो कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रस्म रथी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राम कथा पर आधारित काव्य जो है वो है अग्निलीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।